वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है केतु इन मघा और ये ऑल 12 साइन रीडिंग होने वाली है। सभी 12 ज़ोडिएक साइन जो होते हैं ये सब लोगों की रीडिंग है और ये एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस हैं। मैं रीडिंग के एंड में टैरो से भी कुछ कार्ड्स इंक्लूड करूंगी, लेकिन पूरी रीडिंग में 90% एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस होने वाली हैं कि केतु जो प्लैनेट है ये एक्चुअली शैडो प्लैनेट है, साउथ नोड जिसे कहते हैं। आपको मालूम होगा राहु केतु हमेशा एक दूसरे के सामने 17 एक्सिस पे घूमते रहते हैं, ऑपोजिट है और ये रिवर्स में चलते हैं। तो जब भी कोई ऐसा प्लैनेट जो शैडो प्लैनेट है वो आपके जीवन में मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आता है। तो ये जो केतु का ट्रांजिट होने जा रहा है मघा नक्षत्र में, केतु का ही नक्षत्र है मघा, और इसमें ये जो इसका ट्रांजिट होगा ये आपके जीवन में बड़े बड़े कार्मिक लेसन, न्यू बिगनिंग, शेप शिफ्टर की तरह काम करेगा। एंसेस्ट्रल कर्स हो या एंसेस्ट्रल कर्मा हो, जिसे हम पितृ दोष कहते हैं, पितृ ऋण कहते हैं, बहुत लोगों की लाइफ में ये वो टाइम होगा जब आप जीवन में करियर से जुड़ा हुआ कोई मेजर फैसला, शादी से जुड़ा हुआ, किसी पर्सन से जुड़ा हुआ, किसी लाइफ की ऐसी सिचुएशन से जुड़ा हुआ जो बहुत टाइम से उलझा हुआ था, अब वो सामने आ जाएगा। तो ये करियर के लिए, लव लाइफ के लिए, रिलेशन के लिए और लाइफ इन जनरल कैसा रहने वाला है। तो इसको मैंने पिके कार्ड में रखा है। आपको सिर्फ अपनी जन्म तिथि चुननी है, अपनी जन्म की तारीख, और यही ऑप्शन आपको स्क्रीन पे नज़र आएंगे। टाइम स्टैम्प्स लगा दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। आइए हम शुरू करते हैं आज के ऑप्शन नंबर 1 के साथ। देखिए, केतु जो शैडो प्लैनेट है, बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा कि लोग इस प्लैनेट से डरते बहुत हैं, राहु से, केतु से, शनि से। लेकिन केतु आपकी स्पिरिचुअलिटी भी है। केतु आपकी लाइफ में सडन चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, एंडिंग्स, बिगनिंग्स, सडन राइज, सडन गेन्स और मिस्टिसिज्म को भी केतु दिखाता है। तो आपके जीवन में एक ऐसा टाइम आ रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी के लिए किसी को दोषी नहीं ठहराओगे। आप अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओगे। अगर लव लाइफ की मैं बात करूं तो आप किसी ऐसे इंसान से अपने आप को दूर कर सकते हो जिसके साथ आपको बहुत टाइम से लग रहा था कि ये इंसान मुझे ना कमिटमेंट दे रहे हैं, ना ये मुझे अपनी लाइफ में रखने के लिए कोई एफर्ट लगा रहे हैं, ना ये पर्सन मुझे अपने फ्यूचर को लेकर कुछ बात कर रहे हैं। तो आप ना खुद को डिटैच करोगे। आप अपने सेल्फ वर्थ के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कुछ ऐसा ज़रूर करोगे जिससे आपको बहुत ही मेंटल पीस, इनर हैप्पीनेस और ओवरऑल सेटिस्फैक्शन मिलने वाली है। जब भी केतु का ट्रांजिट होता है गाइस, बड़े बड़े इवेंट्स लाइफ में होते हैं। नया रिलेशन बनना या पुराने किसी रिश्ते में ब्रेकअप होना, कार्मिक लोगों का चले जाना, या आपकी लाइफ में कुछ नए कार्मिक लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये पास्ट लाइफ के कर्मा को दिखाता है। केतु पास्ट लाइफ को शो करता है। केतु आपको इस धरती पे अपने लाइफ पर्पस से जोड़ने के लिए कदम कदम पर कोई ना कोई लेसन देने की कोशिश करता है। और केतु आपको हाइट्स पे भी पहुंचाता है, ऊंचाइयों पे। इस टाइम बहुत लोगों की ट्रैवलिंग बढ़ जाएगी। रिसर्च करना हो, ओवर थिंकिंग से आप बाहर निकलोगे। एक क्लियर कट जो थॉट है आपका, या आपका कोई डिसीजन है किसी इंसान के लिए पेंडिंग पड़ा हुआ था,
तो आप अब फैसला लेकर आगे बढ़ जाओगे, या तो उसी इंसान के साथ आगे बढ़ोगे या उनको छोड़कर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। और तब आपको अपनी लाइफ का कोई ऐसा इंसान मिलेगा जिसके साथ आपका पास्ट लाइफ का रिलेशन है। चाहे तो आप इस वीडियो को अपनी प्लेलिस्ट में सेव कर सकते हो, और मेरी बताई गई प्रेडिक्शंस आज से पहले भी कभी खाली नहीं गई। पुराने कुछ वीडियोस आप चाहे देख सकते हो। पिछले 3-4 साल में मैंने एस्ट्रोलॉजी पे, ट्रांजिट के ऊपर वीडियोस डाले हैं, और उन वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जाके आप देख लेना कि कितने लोगों की लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई जो मैंने रीडिंग्स में बताई थी कि ये आपके जीवन में होने की संभावनाएं बन रही हैं। ठीक है, कुछ लोग इस टाइम को अपनी लाइफ का एक गोल्डन टाइम समझेंगे। आपने जो आज तक लाइफ में किया नहीं होगा, इन 7-8 महीनों में आपके साथ कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि आप नया ट्राई करने के लिए सोशल नॉर्म से हटकर, लिमिट से हटकर रूल ब्रेकर बनने वाले हो, खुद के रूल बनाने वाले हो। करियर हो, फाइनेंसेस हो, लव लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, सोशल नेटवर्किंग हो, आपकी वजह से आपके घर वालों का नाम चमकने वाला है। आप में से कुछ लोगों के घर में चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी एंड अचानक से लॉर्ड गणेशा की पूजा करना, लॉर्ड गणेशा के मंदिर में विज़िट करना हो, या माउंटेन्स में जाके साधना शुरू करना हो, या फिर आप लंबी दूरी की यात्राओं को करने के लिए एक पैशन, जॉय, एक एक्साइटमेंट और एक हाई एनर्जी फील करोगे। केतु आपको राज सिंहासन भी दिला सकता है। आप अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं 7 महीनों में समझ जाओगे कि कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे इमोशंस और फीलिंग्स के साथ प्ले कर रहा है, कौन मुझे अपना हमदर्दी समझता है, कौन मेरे लिए एम्पैथी रखता है, कौन मेरी सोल ग्रोथ में सपोर्टिव है, और कौन मेरे लिए अच्छे इरादों के साथ प्यार लेकर मेरे जीवन में आना चाहता है। तो आपकी इंट्यूशन भी इन 7 महीनों में, 8 महीनों में काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। तो ये जो 20 अप्रैल से लेकर 26 नवंबर 2026 तक का ट्रांजिट है, अगर आप हायर एजुकेशन के लिए किसी मनचाही यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में या कोर्स में एनरोल करना चाह रहे थे, और ये उन लोगों के लिए भी रेजोनेट करेगा जिनके बच्चे फॉरेन जाना चाहते हैं, जो अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए और करियर में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अब्रॉड में भेजना चाहते हैं। तो आपका काम पूरा हो जाए, आपका वीज़ा लग जाए, आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको रेडी हो जाए, बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी पावर स्ट्रगल के, ये आप फील करोगे। और कुछ लोगों के लिए ऑपोजिट भी हो सकता है कि आप कोशिश बहुत कर रहे हो सक्सेस पाने की, लेकिन शायद आपको एक से ज़्यादा ऑप्शंस मिलने वाले हैं। कुछ लोग अपना इस टाइम पे मेजर करियर चेंज फील करेंगे। आप में से कुछ लोग अपने करियर को स्विच कर सकते हैं। अभी तक अगर आप इंजीनियरिंग में थे तो शायद अब आपका एकदम से मन कुकिंग की तरफ, या फिर बेकिंग की तरफ, या फिर खुद को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए किसी नए कोर्स को सीखना हो, नया स्किल सीखना हो, इस तरह भी एक मेजर स्विच आ सकता है। तो जो भी आएगा वो आपके पास्ट लाइफ का कोई पेंडिंग कर्मा होगा, कोई अधूरी डिज़ायर होगी जिसको पूरा करने के लिए आप इन 7 महीनों में खुद को फील करोगे कि मेरे अंदर इतना सब कुछ कैसे चल रहा है, क्योंकि आपको यूनिवर्स वो पावर देंगे
वो एनर्जी फील करवाएंगे कि अब आपको अपनी लाइफ में ना अपने कार्मिक टाइज ख़त्म करने हैं, ब्लॉकेज रिमूव करने हैं। कई बार हमें ज़रूरत होती है किसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, वो हिम्मत हमें खुद लानी पड़ती है। तो बस यही सब मुझे नज़र आया आपकी रीडिंग में। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है एंजल नंबर 333। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने आज का ऑप्शन 2 चुना है, केतु जो ट्रांजिट कर रहे हैं मघा नक्षत्र में, तो ये ट्रांजिट होने जा रहा है 20 अप्रैल से लेकर 25 नवंबर 2026 तक। और इस ट्रांजिट का आप सभी की लाइफ में कोई ना कोई असर ज़रूर देखने को मिलेगा। कुछ लोगों को ये असर अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स पर, टैलेंट पर, हिडन टैलेंट पर पता लगेगा कि यार मेरे अंदर तो ये भी छुपी हुई कला है। या फिर आपके पास अचानक से धन लाभ के योग बन रहे हैं, रास्ते खुल रहे हैं। अभी तक अगर आप कुछ महीनों में देख रहे थे कि मुझे पैसा नहीं आ रहा है तो रुक रुक कर आ रहा है, या मेरी जो डिज़ायर है, मेरी जो इच्छाएं हैं वो ज़्यादा है लेकिन मुझे उतनी खुशी नहीं मिल रही, तो आप फील करोगे कि ये वो टाइम होगा जब आपको लाइफ के किसी एक एरिया में सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगी। कुछ लोगों की शादी भी हो सकती है, चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप शादी के लिए लड़का देख रहे हो, लड़की देख रहे हो, या आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो, पिछले 5 सालों से, पिछले 3 सालों से, पिछले 1 साल से, कहीं पे रिश्ता पक्का हुआ था या टूट गया, वो भी लोग हैं यहाँ पर। और कुछ लोग वो हैं जो अपनी मैरिज में खुश नहीं हैं, या आपको आपके हस्बैंड से या वाइफ से चीटिंग मिली है, या फिर आपका कोई डिवोर्स केस चल रहा है, या फिर आप समझ नहीं पा रहे कि ये रिलेशन मेरा कहाँ जा रहा है, क्या मुझे इसी रिश्ते में रुकना चाहिए या मुझे लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो केतु का ये जो ट्रांजिट है मघा के नक्षत्र में, ये आपको लीडरशिप के साथ साथ स्ट्रॉन्ग विल, हाई एनर्जी, क्विक डिसीजन और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कुछ करना है, वो आप इस टाइम पे कर बैठोगे। अब आप अपने मन की करोगे, सुनोगे सबकी, करोगे अपने मन की। आपके अंदर किसी इंसान का अगर वेट है कि वो मेरी लाइफ में आए, मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो कुछ लोग वेट नहीं करेंगे, कुछ लोग उस रिश्ते से खुद को बाहर निकाल देंगे। अपनी नई जर्नी पर, अपनी लाइफ को एक नई दिशा देते हुए आप आगे बढ़ जाओगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ लोग अब कमेंट करेंगे कि मैम नहीं, हम तो उसी पर्सन को अपने जीवन में पाना चाहते हैं। तो देखिए, ट्रांजिट जो होते हैं ना, जब ग्रह गोचर बदलते हैं, जब नक्षत्र परिवर्तन होता है, तो लाइफ में बहुत सारे योग क्रिएट भी होते हैं, जो गुड भी होते हैं, बैड भी होते हैं, और कुछ लोगों के लिए एवरेज होते हैं। हर किसी के लिए कुछ ना कुछ इस ट्रांजिट का असर देखने को मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि सब अपने पार्टनर को छोड़ देंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका पार्टनर खुद किसी तीसरे रिश्ते को लात मार के, छोड़ छाड़ के आपके पास लौट आएगा या लौट आएगी। ये वो टाइम होगा जब आप अपनी एनर्जी में एक हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन फील करोगे। आप खुद में एक्टिवनेस, आप खुद के अंदर एक पॉजिटिविटी, और लोगों को गाइड करने के लिए, लोगों के लिए हेल्प कैसे करनी है, अपनी बातों से करनी है, अपने कर्मों से करनी है, या फिर अपनी साइलेंट ट्रीटमेंट देकर लोगों को सबक सिखाना है। तो कुछ लोग रिवेंज मोड में आ जाएंगे कि मुझे बदला लेना है। किसी दोस्त ने आपके साथ गद्दारी की, धोखा किया, तो आप उससे बदला लेने के लिए भी तैयार हो सकते हो। और कुछ लोग बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी वायलेंस के, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, बिना पास्ट को
पकड़े आगे बढ़ जाएंगे, छोड़ देंगे। वो ऐसे लोगों से कनेक्शन ख़त्म करेंगे जो उनको बार बार नीचा दिखाते हों, चाहे वो दोस्त हों, रिश्तेदार हों, चाहे आपका प्रेमी या प्रेमिका हो, या फिर अगर आप किसी जॉब में बहुत टाइम से सफोकेटेड फील कर रहे हो, अटका हुआ फील कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर बहुत टैलेंट है, मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन मेरी इस जॉब में मेरा पोटेंशियल एक्सप्लोर नहीं हो पा रहा, मेरी कैपेबिलिटीज़ नहीं एक्सप्लोर हो पा रही, तो क्यों ना मैं किसी ऐसी जॉब को ज्वाइन करूं या खुद का बिजनेस खोलूं जिससे मुझे खुशी मिले। तो कुछ लोगों के लिए स्टार्टअप आइडियाज़ हों, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ हों, उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे, उसके लिए आप एक्शन लोगे, अब आप बैठोगे नहीं। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बस आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, हैस्टी डिसीजन नहीं लेना। किसी भी इंसान की बात अगर आपको बुरी लगती है तो आप उस पर्सन को पोलाइटली नो बोल सकते हो, रिप्लाई दे सकते हो, लेकिन व्यर्थ के लड़ाई झगड़े में आपको पड़ना नहीं है, क्योंकि कई बार केतु आपको बहुत ज़्यादा डिल्यूजनल भी बना देता है और कंफ्यूज भी कर देता है। और आपको तेज वाहन चलाने से और बहुत ज़्यादा तीखा खाने से, बहुत ज़्यादा तला भुना खाने से सावधान रहना है। टाइम टू टाइम आपको डिटॉक्स करनी है अपनी बॉडी, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना है, फलों का जूस पीना हो या फल खाने हो वो आप ज़रूर अपने आहार में शामिल करें। भक्ति ज़रूर करें, क्योंकि केतु स्पिरिचुअल शैडो प्लैनेट है, तो आपको भक्ति से बहुत फ़ायदा होगा। आप जानवरों को इस टाइम पर खाना खिला सकते हैं, उनकी देख रेख कर सकते हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था करना हो, उनके लिए आप किसी भी रूप में अगर मदद कर सकें तो ज़रूर करें। घर में अगर आपने जानवर पाले हुए हैं, पेट रखे हैं, तो उनकी सेवा करें। और अगर आपको कोई भी इंसान दोबारा लाइफ में आकर आपसे माफ़ी मांगता है तो आप उसे माफ़ ज़रूर कर दें। उस इंसान के लिए मन में गुस्सा, रंजिश और जलन और बदले की भावना ना रखें, क्योंकि केतु आपको आपके हायर सेल्फ से जोड़ता है, आपको मोक्षा की तरफ ले जाता है, साल्वेशन की तरफ। पुरानी छोटी बातों को लेकर ज़्यादा गौर ना करें, पास्ट में जो हो गया सो हो गया। नाउ इट इज़ टाइम टू रिक्रिएट एंड रीबिल्ड योर लाइफ। ये वो टाइम होगा जहाँ पर आपको कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जिसके साथ पहली मुलाकात ही आपको यादगार हो जाएगी, और ये आपके लिए एक लकी चार्म भी साबित हो सकता है। कोई ऐसा इंसान आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे वो फ्रेंड बनकर आए आपकी लाइफ में, और आप किसी ऐसी जॉब को ज्वाइन कर रहे हो जहाँ के बॉस से आपकी बहुत ज़्यादा बननी शुरू हो जाए, या किसी ऐसे सिटी या प्लेस में आप अपने आप को रीलोकेट कर रहे हो जहाँ आपके काफ़ी नए दोस्त बन जाएं। कुछ लोग इस टाइम पे गुरु की शरण में ज़रूर जाएंगे। इस टाइम पर आप में से बहुत लोग रुद्राक्ष पहनना हो, या गंगा जल का अपने घर में रखना हो, या गंगा के किनारे जाना हो, गंगा आरती देखनी हो, या जितने धार्मिक स्थान हैं भारत में या भारत से बाहर, वहाँ जाने का बहुत लोगों का मन करेगा। इस टाइम पर आपको ना झूठे लोग भी मिल सकते हैं, आपको सावधान रहना है, क्योंकि इस टाइम लोग आपके जीवन में अपॉलजी लेकर, पुरानी गलतियों का आपके सामने रोना लेकर, माफ़ कर दो, अब दोबारा गलती नहीं होगी, एक मौका दे दो। तो आपको कहा जा रहा है कि जो भी फैसला आप करोगे उसको एक झटके में मत करना, टाइम लेना, सोच समझकर कोई फैसला करना, क्योंकि केतु कई लोगों को जल्दबाज बना देता है कि अचानक कोई डिसीजन ले लिया। और आप जितना हो सके बड़े बुजुर्गों की सेवा ज़रूर करें, और भूखे को खाना ज़रूर दें। कहीं भी जाते हैं, अगर आपको कोई इंसान गरीब
बेसहारा असहाय मिल जाए जो आपसे मदद मांगे तो उसकी मदद ज़रूर करें। बाकी यहाँ पे मुझे आपके स्पिरिट एनिमल भी दिख रहे हैं। कुछ लोगों के स्पिरिट एनिमल उनको ड्रीम्स में दर्शन दे सकते हैं गाइड करने के लिए। तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको एंजल नंबर 333 लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आज के आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। जिन्होंने आज का ये आखिरी ऑप्शन थर्ड चुना है गाइस, केतु का ये जो नक्षत्र परिवर्तन है मघा में, ये 20 अप्रैल 2026 से लेकर 25 नवंबर 2026 के बीच में हो रहा है। इस टाइम पे आपको थोड़ा अपने शब्दों को लेकर, अपने आचरण को लेकर, अपनी सोच को लेकर सावधानी रखनी है। किसी पे बहुत जल्दी गुस्सा आ सकता है आपको और गुस्से में वो रिश्ता ख़त्म हो जाए, बात बिगड़ जाए, दोस्ती टूट जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो अपनी एनर्जी के ऊपर काबू पाना है। मैं डरा नहीं रही, मैं सिर्फ आपको सतर्क कर रही हूँ और ये उनके लिए भी एप्लीकेबल होगा। मान लीजिए आपका कोई पार्टनर है जिसमें गुस्सा तेज है, जल्दबाजी करते हैं वो, तो अगर आपको पता है कि उनका नेचर ऐसा है तो आप शांत रहें। जैसे ही कोई लड़ाई की बात होती है तो आप उस इंसान से थोड़ी दूरी बना सकते हैं ताकि जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाए तब आप दोबारा उनसे कांटेक्ट कर लें। क्योंकि ये जो 7 महीने हैं 20 अप्रैल से लेके 25 नवंबर 2026 तक के, इन महीनों में आपको रियलिटी चेक मिलने वाला है, जीवन की सच्चाई। अब सच्चाई कड़वी हो मीठी हो वो हमें हजम तो करनी पड़ेगी। कोई रिश्ता इस समय अगर आपका टूटता है तो उसको जाने दीजिए, क्योंकि वो रिलेशन आपकी जीवन में आया ही आपको ट्रिगर करने था, आपको कार्मिक लेसन देने था। तो आपकी सोल जर्नी में उस इंसान का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो यही होगा कि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सक्सेस पाओगे। आप एक ऐसे इंसान अपने परिवार या ख़ानदान में बनोगे जो बिल्कुल अलग हटकर परिवार का नाम रोशन करेगी या करेगा। आपसे बहुत लोग जलेंगे भी। आपका रूप और आपकी बॉडी, आपके टैलेंट से लोगों को जलन होगी, या तो आपके पास पैसा बहुत आने वाला है क्योंकि आपको ओवरनाइट फेम, सक्सेस ये राहु केतु दिलाते हैं। जॉब में प्रमोशन हो या हाई पोजीशन पर आप चले जाओ, ऐसा भी हो सकता है। कई बार हम कई सालों से मेहनत कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी जो ज़िंदगी है हमें बड़ी स्लो लगती है कि धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो ये वो टाइम होगा जब आपको एकदम लगेगा कि मेरी ज़िंदगी की गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली है। कुछ लोगों के लिए इस टाइम पर आप अपने जीवन से कट करोगे ऐसे लोगों को जो आपको लगेगा कि ये फेक है, जो रियल नहीं है, जो मुसीबत आने पर, दुख आने पर आपका साथ छोड़ देते हैं। आपके जीवन में अब उन्हीं लोगों को यूनिवर्स भी, एंजल्स भी और केतु प्लैनेट खुद चाहेंगे कि वही लोग आपके जीवन में रहें जो आगे चलकर आपको सोल जर्नी में खुशियाँ दें, आपके साथ उनके विचार मिलते हों, आपके साथ उनकी जो ज़िंदगी है वो ग्रोथ को दिखा रही है। बहुत टाइम से लोगों को ये शिकायत होगी कि पिछले 5 साल हो गए हैं पार्टनर बदल ही नहीं रहे, पिछले 7 साल हो गए हैं मेरी जॉब में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, पिछले 10 साल हो गए हैं मेरी लाइफ वैसी की वैसी ही है। तो ये वो टाइम है जब आपकी लाइफ एक नए शेप शिफ्टर की तरह आपको बदलती हुई नज़र आएगी। लॉटरी भी लग सकती है इस टाइम किसी की, कि अचानक रातों रात बहुत पैसा आ गया है। और क्या देख पा रही हूँ मैं, केतु एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, लेकिन ये
कभी कभी रिवेंज को भी दिखाता है, क्योंकि केतु के ऑपोजिट राहु होता है और ये दोनों ही एक दूसरे के, आप लोगों को पता होगा कि राहु अगर सर है तो केतु पूंछ है, धड़ है। तो ये एंगर इश्यूज को, सडन लॉसेस को एंड हैस्टी डिसीजंस को, कट, ब्रूजेस, ब्रेक एंड कहीं ना कहीं केतु आपको ऐसे लोगों से डिटैच कर देगा जो आपके जीवन में आपका फायदा उठा रहे थे। तो ये बहुत बड़ा ट्रांजिट है गाइस, इस ट्रांजिट को हल्के में ना ले। जितनी भी दुनिया में लोगों को सक्सेस मिलती है ना, दुनिया में जितने भी बिलियनर लोग हैं, हाईएस्ट रिचेस्ट या टॉप रिचेस्ट कंट्री या टॉप रिचेस्ट बिजनेसमैन, जितने भी अमीर से अमीर, वो सब केतु और राहु की वजह से ही होते हैं। ठीक है, तो ये वो टाइम है आपकी लाइफ का जब आप थोड़ी मेहनत करके भी ज़्यादा मुनाफा, ज़्यादा फ़ायदा लॉन्ग टाइम के लिए करने वाले हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि केतु पास्ट लाइफ के कर्मों से जुड़ा है। अगर आपने किसी का दिल तोड़ा, किसी के इमोशंस के साथ खेला, किसी को बेवकूफ़ बनाया अपने फ़ायदे के लिए, तो अगले आने वाले महीनों में आपका जो रिज़ल्ट है वो केतु महाराज वापस भी ले लेते हैं। सडन बीमारियां आ जाती हैं, हॉस्पिटल में चक्कर बढ़ने लगते हैं, घर में कंस्ट्रक्शन का काम रुक जाता है, चोरी हो जाती है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो आकस्मिक होती हैं वो केतु और राहु की वजह से होती हैं। तो अगर किसी को आपने छोड़ना भी है तो उसको प्रॉपर एक रीज़न बता के छोड़ना। हिडन एंड सीक्रेटिव चीज़ें करने की बजाय अगर आप ओपन कम्युनिकेशन रखकर लोगों के साथ अपना तालमेल बिठाओगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन जो भक्ति से जुड़े हुए काम है, दान दक्षिणा देने से जुड़े हुए काम है, मंत्र साधना हो, तंत्र क्रिया करनी हो, या खुद की हीलिंग करनी हो, मेडिटेशन करना हो, योग करना हो, एक्सरसाइज करना हो, अच्छी डाइट फॉलो करना हो, अच्छा एक डेली रूटीन फॉलो करना हो, ये सब हिडन रखें। इसकी बहु चर्चा ना करें, इसकी बहुत ज़्यादा लोगों के साथ बात ना करें। तो जितना आप अंडर द हुड रहकर काम करेंगे आप उतनी जल्दी सक्सेस पाओगे। इन 7 महीनों में आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो अगले आने वाले सालों की एक फाउंडेशन क्रिएट करेगा। जिनका सपना है विदेश में जाकर बसना, फॉरेन में रहना, क्योंकि केतु आपकी लॉन्ग जर्नीज भी है और केतु आपको लाइफ के लिए कुछ अनकन्वेंशनल अप्रोच भी देता है। कुछ लोग खुद टैरो रीडर बनने वाले हैं, कुछ लोग खुद हीलर और अपनी तरफ से रिसर्च में जाने वाले हैं, कुछ लोग सोलो ट्रैवलर बनकर अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं, ब्लॉग लिखना शुरू कर सकते हैं, अपने आप को आप इन्फ्लुएंसर बनाने के लिए अगर बहुत टाइम से सोच रहे थे तो इस टाइम पे आप अपना कोई काम है जो बहुत टाइम से आप सोचते ही रह रहे थे उसको आप स्टार्ट कर दोगे। आपके लव लाइफ और रिलेशन की अगर बात करूं तो आपके जीवन में ट्रू लव मैनिफेस्ट हो रहा है। अब ये वही पर्सन है या कोई नया आ रहा है, ये आपको आने वाले महीनों में पता लग जाएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। यहाँ पे हर चीज़ मुझे अभी पूरी क्लियर नहीं लग रही। शायद कुछ पास्ट लाइफ बैगेज कैरी कर रहे हो आप, या जिनके साथ आपका रिलेशन है वो कोई कार्मिक कनेक्शन में है, किसी थर्ड पार्टी में है। इस टाइम पे कुछ लोग कंसीव भी कर सकते हैं, जो लोग मैरिड हैं, जिनकी बहुत सालों से प्रेगनेंसी और कंसीव करने को लेकर कोई समस्या थी, एडॉप्शन करना हो, या फिर आप अपनी कोई मेडिकल सर्जरी करवाने का सोच रहे हो, तो इस टाइम पे कुछ लोगों की सर्जरी जो होगी वो बहुत ही कामयाब रहेगी। कोई भी हो सकती है, जैसे कुछ लोगों को कॉस्मेटिक सर्जरी करानी होती है, कुछ लोगों को अपनी बहुत टाइम से कोई सर्जरी होती है जिसको वो डिले कर देते हैं,
कि नहीं अभी नहीं, बाद में, तो वो टाइम आ रहा है कि अब आपको, क्योंकि केतु आपको फ्री करते हैं आपकी पेन से, आपकी रिस्ट्रिक्शन से। केतु आपको कहते हैं कि आप लिबरेट हो जाओ। तो जो चीज़ें अटकी हुई हैं, जो चीज़ें आपको बार बार ट्रबल दे रही हैं, जो चीज़ें आपको डिलेज दे रही हैं, जो लोग हैं, सिचुएशंस हैं, सिनेरियोज़ हैं, वो डार्कनेस अब आपकी लाइफ से हटेगी। कुछ लोग नया वाहन भी खरीद सकते हैं, ये सब मुझे नज़र आ रहा है। तो अगर सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हो, दिस इज़ द सुपर बेस्ट टाइम। अगर एग्ज़ाम देने का सोच रहे हो, मन बना रहे हो, तो ये जो टाइम है, इस टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा आप ईश्वर पे फेथ रख के मेहनत करके एग्ज़ाम दोगे तो रिज़ल्ट भी आपका बहुत बेस्ट आएगा, सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आज की इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है 333 एंजल नंबर, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।